नमस्कार दोस्तों, बॉलीवुड अपनी फिल्मों के लिए, गानों के लिए, अभिनय के लिए, लाइमलाइट के लिए जाना जाता है। पर बॉलीवुड में कुछ ऐसी अदाकारा भी हैं जो एक एक्ट्रेस होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी हैं। नंबर 1, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं मलाइका एक ग्लैमरस एक्टर के साथ एक अच्छी माँ भी है। चाहे रील हो या रियल लाइफ, दोनों किरदारों को वो अच्छी तरह निभाना जानती है। हाल ही में माँ मलाइका ने अपने बेटे अरहान का बर्थडे बड़े ही जबरदस्त तरीके से सेलिब्रेट किया। मलाइका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने अरहान खान की बचपन से लेकर अब तक की झलक दिखलाई। वहीं वीडियो शेयर करते हुए मलाइका कैप्शन में लिखती है, मेरा बच्चा पूरे 21 साल का हो गया है। मलाइका अरहान के साथ दोस्त की तरह रहती है, तभी तो मलाइका एक प्राउड मदर भी है। अरबाज से तलाक के बाद मलाइका ने अरहान का ख्याल रखा है और अरहान की परवरिश में कोई कमी आने नहीं दी है। मलाइका अरहान को काफी सपोर्ट भी करती नजर आती है। वहीं दोनों माँ बेटे को पैपराजी काफी बार स्पॉट करते हुए भी नजर आते हैं, जहां आप माँ बेटे को साथ फोटो करवाते हुए देख सकते हैं। भले मलाइका का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा हो, पर अरहान की लाइफ को बेटर रखने के लिए दिन रात मेहनत करती रहती हैं मलाइका अरोड़ा। नंबर 2, ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन अपने शानदार अभिनय के लिए ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी माँ के लिए भी जानी जाती है। यही एक वजह है कि बेटी आराध्या के होने के बाद उन्होंने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली। आपने देखा भी होगा, बेटी के होने के बाद से अब ऐश फिल्मों में नजर नहीं आती हैं। हालांकि उनको फिल्मों के ऑफर्स आते रहते हैं। दोस्तों, आराध्या अब 12 साल की हो चुकी है, लेकिन ऐश्वर्या आज भी उनके साथ हर पल नजर आती हैं। ऐश के 50वें जन्मदिन पर भी 3 पीढ़ी एक साथ नजर आई थी, जहां ऐश ने अपनी मम्मी और बेटी आराध्या के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया और सिद्धि विनायक मंदिर जाकर बप्पा के दर्शन किए। कई बार ऐश्वर्या को अपनी बेटी आराध्या के साथ घर से स्कूल और स्कूल से घर या फिर एयरपोर्ट पर उनका हाथ पकड़े हुए भी देखा जाता रहा है, जिसके बाद ट्रोलर्स ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू किया। हालांकि ऐश्वर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्या आप जानते हैं, ऐश्वर्या अपनी बेटी की परेशानियां, खुशियां, इच्छाओं को अच्छे से समझती है। यही नहीं, ऐश्वर्या चाहती है कि उनकी बेटी उनको माँ की तरह नहीं, बल्कि उनको अपने सबसे अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट करे। नंबर 3, अब जिनकी बात मैं करने जा रहा हूँ, भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है, पर अभी वो लोगों के दिलों में जिंदा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी माँ के बारे में जिसने अपने बच्चों के लिए अपने काम से अलविदा कह दिया था। श्रीदेवी को तो आप सभी जानते हैं। श्रीदेवी दमदार और सफल अभिनेत्री होने के अलावा वो एक सफल माँ भी थी, जिन्होंने अपनी बेटियों की परवरिश के लिए अपने दमकते हुए करियर पर विराम लगा दिया। श्रीदेवी का मानना था कि माँ बनने के बाद आपके बच्चों के लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, ये आपको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। ये सब चीजें आप में अपने आप ही आ जाती हैं। इसीलिए तो वो एक कूल मदर भी कहलाती हैं। श्रीदेवी ने अपनी दोनों बेटियों जानवी कपूर और खुशी कपूर को हमेशा से ये बताया है कि कभी भी स्टार किड्स होने का घमंड नहीं करना है। श्री एक स्ट्रिक्ट माँ भी थी और अपने बच्चों की एक अच्छी दोस्त भी। श्रीदेवी भी इस बात पर एग्री करती थी कि जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती हैं, वो माँ की दोस्त बनती जाती हैं। घर का सामान खरीदना हो या फिर कपड़े, बेटियों के साथ माँ शॉपिंग को खूब एंजॉय करती हैं। इसीलिए हर काम में अपने बच्चों को साथ रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो भी सीखते हैं पहले वो अपनी माँ से ही सीखते हैं। एक्ट्रेस श्रीदेवी ने अपनी बेटियों को हमेशा डाउन टू अर्थ रहना सिखाया और अपने स्टार किड्स होने का गुमान करना नहीं सिखाया। श्री का कहना था कि पेरेंटिंग अकेले का काम नहीं है, इसमें 2 लोगों को मिलकर प्रयास और कोशिश करनी पड़ती है। इस मदर डे पर श्रीदेवी एक पेरेंट के तौर पर अच्छा उदाहरण हो सकती हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नंबर 4, प्रियंका और निक जोनास दोनों हस्बैंड वाइफ अब एक पेरेंट्स भी हैं। जी हाँ, अपनी लाडली बेटी मालती मैरी को प्रियंका बहुत मिस भी करती हैं। शूटिंग में बिजी होने की वजह से प्रियंका अपनी बेटी के साथ तो नहीं रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लाइव आकर उन्होंने अपने फैंस को ये बताया कि मालती अपनी नानी के साथ है और वो नानी के साथ बीच में घूमने भी गई थी, जहां मालती ने खूब मस्ती भी करी। प्रियंका कहती है, मैं अभी फ्रांस में हूँ और शूट की वजह से काफी बिजी हूँ, पर जल्द ही वो मालती के पास वापस जाएंगी। तब तक के लिए मालती बेटी नानी के साथ है। प्रियंका ये भी कहती हैं कि जिस तरह से जब मेरी माँ काम पर जाती थी तो मेरा ख्याल दादी रखती थी, ठीक अब मालती का ख्याल उसकी नानी रख रही है। मालती को एक अच्छी परवरिश मिल रही है। बहुत जल्द मैं मेरी बेटी मालती में आपके पास आ रही हूँ। मिस यू। नंबर 5, एक्ट्रेस नेहा धूपिया 38 साल की उम्र में मां बनी थी। वो एक बेटी और एक बेटे की मां है। शादी के 5 महीने के बाद ही नेहा ने नवंबर 2018 में अपनी बेटी मेहर धूपिया बेदी को जन्म दिया था। बाद में 3 अक्टूबर 2021 को बेटी गुरक सिंह धूपिया बेदी की वो मां बनी थी। नेहा धूपिया सोशल मीडिया में काफी एक्टिव रहती हैं और अपने बच्चों के बारे में और उनके साथ बिताए पल अपने फैंस के बीच साझा भी करती रहती है। अपने बच्चों के साथ एक पिक्स शेयर करते हुए नेहा ने कैप्शन में लिखा था, हमारा बेबी बॉय गुरिक। इसके अलावा हैशटैग के साथ नेहा धूपिया ने बताया कि उनके बेटे का पूरा नाम गुरिक सिंह धूपिया बेदी है। नेहा धूपिया ने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं। एक तस्वीर में वह बेटी मेहर, बेटे गुरिक और पति अंगद स्विमिंग पूल में एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। नेहा काफी फिल्म्स में नजर आ चुकी हैं और अब वो ज्यादातर एडवर्टाइजमेंट भी करती हैं। ये विज्ञापन मदर्स डे से रिलेटेड रहते हैं, जिसमें वह अपने प्रेगनेंसी लाइफ को शेयर करती हैं और यह भी बताती है कि कैसे एक बच्चे की केयर करनी चाहिए। उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। ये परवरिश का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। नंबर 6, रवीना टंडन 4 खूबसूरत बच्चों की मां हैं, छाया और पूजा टंडन, जिन्हें उन्होंने 21 साल की उम्र में गोद लिया था। रणबीर और राशा थडानी ये खूबसूरत अभिनेत्री न केवल 90 के दशक में अपने शानदार अभिनय और डांस मूव से दिल जीत रही हैं, बल्कि कम उम्र में अपनी 2 बेटियों के लिए एक बेहतरीन मां भी बन रही थी। जैसे कि हम 12 मई को मदर्स डे मना रहे हैं। इस बारे में रवीना ने अपनी डॉटर के बारे में बताया। रवीना की बेटी राशा ने हाल ही में मुंबई के प्रसिद्ध धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से पास किया। उनके माता पिता रवीना आज एक प्राउड मदर हैं। उन्होंने आगे ये भी बताया कि उनकी बेटी छाया और पूजा कितना अच्छा काम कर रही हैं। अभिनेत्री ने खुशी से कहा, उनके बच्चों ने हर काम को बहुत अच्छे से किया है। उनके बच्चों ने अपनी लाइफ को सही ट्रैक पर रखा है। उन्हें ये देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी बड़ी बेटी छाया, जो मुझसे सिर्फ 11 साल छोटी है, दक्षिण अफ्रीका में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के लिए काम करती है। उनकी बेटी का वहाँ अपना बंगला है। वे बहुत अच्छा जीवन जी रही हैं। लेकिन बहुत से लोगों को लड़कियों के बारे में नहीं पता था, तो मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और घोषणा भी नहीं की कि मैंने उन्हें गोद लिया है। जब वे 10वीं कक्षा में पास हुई, तभी मैंने उन्हें गोद लेना शुरू किया। वे शूटिंग और इवेंट के लिए बाहर जाते थे और फिर धीरे धीरे लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा। नंबर 7, आलिया भट्ट बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सबल अभिनेत्रियों में से एक है। साल 2023 में आलिया ने बतौर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री में 11 साल पूरे कर लिए। जानकारी के लिए बता दें कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के इस साल 2022 अप्रैल में शादी की थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही इस हॉट कपल ने पेरेंट्स बनने की खबर देकर सबको चौंका दिया था। शादी के महज 2 महीने बाद ही आलिया ने अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी थी। जहां कुछ लोग इस खबर से खुश हुए, तो वहीं कुछ लोगों ने एक्ट्रेस को इसके लिए ट्रोल भी किया था। प्रेगनेंसी के दौरान भी आलिया ने अपने काम और करियर पर पूरी तरह से फोकस किया। मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आलिया ने प्रेगनेंसी में बेशक काम किया हो, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वो 1 साल की मैटरनिटी लीव पर थी। जब कोई औरत मां बन जाती है तो उसके लिए सबसे जरूरी उसका बच्चा ही होता है, और आलिया के मां बनने के बाद अपनी बेबी का पूरा ख्याल वो रखती हैं और एक पल के लिए भी आलिया अपनी बेबी को अकेला नहीं छोड़ती। नंबर 8, 90s की सुपर डुपर और ग्लैमरस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को कौन नहीं जानता। कहा जाता है कि इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। बट शिल्पा एक उम्दा कलाकार होने के साथ एक सुपर माँ भी है।
शिल्पा शेट्टी का पहला बेबी एक लड़का है जिसका नाम विहान है, पर साल 2020 फरवरी में उन्होंने सरोगेसी के जरिए एक लड़की को जन्म दिया। शिल्पा शेट्टी ने सरोगेसी को लेकर खुल के बात की। शिल्पा ने कुछ ऐसा बताया था जिसको सुनकर फैंस उनको सपोर्ट करते हुए भी नजर आए। हाल ही में मदर्स डे पर उन्होंने बताया कि सरोगेसी प्रेगनेंसी पर पिछले 3 सालों से वो सरोगेसी प्रेगनेंसी के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन एक बीमारी की वजह से उन्हें हर बार गर्भपात कराना पड़ रहा था। शिल्पा ये चाहती थी कि वो विहान की अकेले परवरिश नहीं करें, इसीलिए उन्होंने सरोगेसी बनने की सोची। लेकिन शिल्पा इम्यून यानी अल्पा नाम की एक बीमारी से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक माँ के लिए सब कुछ आसान नहीं होता, मगर जब वो ठान ले तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। शिल्पा बताती हैं कि 3 बार कोशिश के बाद हम फिर से माता पिता बने और उन्होंने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दिया। शिल्पा फिल्मों के साथ साथ अब रियलिटी शोज को जज करती हैं। वह एक अच्छी पत्नी होने के साथ एक सुपर माँ भी हैं और साथ ही एक पेरेंट की जिम्मेदारी वो बहुत अच्छे से भी निभाती हैं। नंबर 9, बॉलीवुड की अंजलि तो आपको याद ही होंगी। कभी खुशी कभी गम फिल्म में उन्होंने पत्नी का किरदार तो निभाया ही था, उतना बेहतरीन उन्होंने माँ का अभिनय को पर्दे में उतारा था। पर जब काजल की असल जिंदगी की बात करें तो वो एक अच्छी बीवी होने के साथ एक केयरिंग माँ भी हैं। अजय देवगन की वाइफ काजोल अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए हमेशा स्टैंड बाय पर रहती हैं। अपने बेटे युग के साथ वो अक्सर इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करती हुई भी एक्टिव रहती हैं। काजोल युग का पूरा ख्याल रखती हैं। ये देखा जा सकता है तब जब हाल ही में क्रिसमस के दिन बेटे युग को स्वेटर पहनाई गई। दरअसल ये गिफ्ट तब खास हो जाता है क्योंकि ये स्वेटर काजोल ने अपने बेटे युग के लिए बुनी थी। अब आप ये सोच रहे होंगे क्या काजोल के अंदर ये टैलेंट भी है? काजोल को बुनाई का काफी शौक है। उन्होंने ये स्वेटर जो कि लाल रंग की थी, जो बहुत खूबसूरत लग रही थी, खुद के हाथों से अपने 11 साल के बेटे के लिए तैयार की थी। काजोल ने अपने बेटे युग के साथ सोशल मीडिया में तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, बच्चा और स्वेटर। इस पिक्चर में काजल ने सफेद रंग की साड़ी पहनी थी। इस पिक को लोगों ने काफी प्यार भी दिया। आपको बता दें काजल और अजय की एक बड़ी बेटी भी है। वहीं अजय ने युग को फिल्म शैतान में भी लॉन्च किया है, जिसके स्क्रीनिंग में अजय युग संग काजोल भी दिखी थी। नंबर 10, बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान 2 सुंदर बच्चों की मां है, तैमूर और जहर। करीना कपूर अक्सर अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हुई नजर आती हैं। करीना दोनों ही बच्चों को खूब केयर करती हैं। करीना कपूर पिछले दिनों भी तैमूर और जहर के साथ पूल साइड में चिल करती हुई नजर आई थी। उन तस्वीरों में तैमूर जहां शॉर्ट्स में नजर आए थे, वहीं करीना कपूर जहर को खाना खिलाते हुए नजर आ रही थी। आपको बता दें कि करीना कपूर ने तैमूर को 2016 में और जहर को 2021 में जन्म दिया था। दोनों ही बच्चे आए दिन सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड की वो माएँ जिन्होंने अपने करियर को त्याग दिया अपने बच्चों की परवरिश के लिए, और कुछ माएँ ऐसी भी थीं जो अपने करियर के साथ साथ अपने बच्चों की अच्छी परवरिश भी करना जानती हैं। तो दोस्तों, अगर कोई और रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में उनका जिक्र जरूर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चाहता हूं आप सभी से इजाजत। आप सभी को बिस्कुट टीवी की तरफ से हैप्पी मदर्स डे। अपना ख्याल रखिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।